खरगोन हिंसा के नए वीडियो से सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली दंगे की तरह पत्थर, गुलेल, सरियों और पेट्रोल बम से हमला किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे की नई सीसीटीवी तस्वीर भी आई सामने। टारगेट करके किया गया हमला। सैकड़ों दंगाई पत्थरबाजी करते नजर आए। खरगोन में ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी की टीम, जमींदार, भाटवारी और भावसार मोहल्ले से आई डरावनी तस्वीर। पहचान न हो सके इसलिए सैकड़ों दंगाइयों ने इकट्ठा होकर तोड़े सीसीटीवी। घरों के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी तक की। हमलावरों ने पेट्रोल बम से घरों को निशाना बनाया। जगह जगह पर दिखे हमलों के निशान। खरगोन का एक और वीडियो आया सामने। तलवार लहराते दिखे नकाबपोश दंगाई। खरगोन हिंसा के मामले में अब तक 121 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो के आधार पर बाकी की तलाश जारी है। खरगोन हिंसा में घायल शिवम शुक्ला पर कलेक्टर का बयान। बोले अच्छी हो रही है शिवम की सेहत। कलेक्टर ने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इस मामले पर नजर है। अगर किसी भी और तरह की जरूरत पड़ी तो शिवम की मदद की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दंगाइयों को दो टूक। कहा मामा छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने घर जलाए उन पर होगी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले शिवराज, सरकार की नजर में सब बराबर, किसी भी जाति धर्म के हों, गुंडे बदमाश नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ओवैसी को दिया जवाब। कहा ये मेरा मध्य प्रदेश है, कभी यहां भी आकर देखें। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। पीएफआई के रोल की जांच में जुटी है सरकार। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप। पीएफआई ने दंगा की फंडिंग की। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में दिग्विजय सिंह के रोल की कड़ी जांच हो। खरगोन के वीडियो में दिखा हिस्ट्री शीटर फिरोज। हिस्ट्री शीटर की तलाश में जुटी है पुलिस। दंगे के बाद से फरार। आणंद हिंसा में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। एसपी का खुलासा। आरोपियों का मकसद लोगों को धमकाना था ताकि भविष्य में कोई जुलूस न निकाले। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने रामनवमी की हिंसा को लेकर कहा कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी। गुजरात सरकार इसमें फेल रही। गिरफ्तारियां हो और सही जांच हो। ओवैसी ने कहा हिंसा किसी के लिए सही नहीं। पिछले 20 से 25 साल की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार ना चाहे तो हिंसा नहीं हो सकती है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर बोले ओवैसी, सरकार आपकी है, फिर इतना इनसिक्योर क्यों है? जिसको चालीसा पढ़नी है वो पढ़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार। कहा ये घटनाएं संयोग नहीं प्रयोग। रामनवमी पर जुलूस क्या पूछ कर निकालेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का दावा, 15 साल में भारत बनेगा अखंड भारत। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने कहा हम कहेंगे अहिंसा की बात, लेकिन हाथ में डंडा लेकर कहेंगे। दुनिया मानती है शक्ति की बात। ओवैसी ने संघ प्रमुख पर किया अटैक। कहा मोहन भागवत अखंड भारत की बात न करें। चीन भारत के जिस इलाके पर कब्जा करके बैठा है उसकी बात करें। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बीजेपी पर हमला। करौली हिंसा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है बीजेपी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे कल हनुमान जयंती पर करेंगे महाआरती। पुणे के मारुति मंदिर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। एमएनएस ने महाआरती के लिए जारी किया पोस्टर। राज ठाकरे को पोस्टर में हिंदू नायक बताया गया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर अड़े राज ठाकरे। बोले मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के राज्य सचिव इरफान शेख ने दिया इस्तीफा। पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस की हर तरफ नजर है। 4 दिनों के लिए हाई अलर्ट पर नागपुर। सुरक्षा में 6000 जवान तैनात। पुलिसकर्मियों की 2 दिन की छुट्टी रद्द। महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी गरमाई लाउडस्पीकर की सियासत। अलीगढ़ में युवा क्रांति मंच ने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा किया। युवा क्रांति मंच ने परीक्षा की वजह से लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रशासन की ओर से जल्द एक्शन नहीं होने पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। अजान विवाद का काशी में भी दिखा असर। अजान के वक्त शुरू किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पास किया गया पाठ। कहा अजान की आवाज से होती है दिक्कत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया। ब्रजेश पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है। अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। संकट मोचन मंदिर में 2000 से ज्यादा महिलाएं हुई शामिल। जेएनयू के बाहर हिंदू सेना ने भगवा झंडे लगाए। कैंपस के अंदर भगवा का विरोध किए जाने पर झंडे लगाए। मध्य प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर कसा तंज। कहा एक दिन कहीं सरकार की ओर न मुड़ जाए ये बुलडोजर। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कर्नाटक के मंत्रियों पर पहले भी लगे आरोप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो उचित नहीं है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय बिश्वम ने सीएम बसवराज बोम्मई को खत लिखा। सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज करेंगे बड़ा खुलासा। कागजात के साथ ठाकरे सरकार से जुड़े किसी शख्स के बारे में उजागर करेंगे मामला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार। बोले शरद पवार पर आरोप लगाने से नहीं होगा किसी को फायदा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने 11 करोड़ शौचालय और 10 करोड़ फ्री सिलेंडर दिए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा पार्टी में नेताओं का हो रहा है अपमान। अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके में सभा करने आए असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने वापस जाओ के पोस्टर लगाए। हिमाचल प्रदेश पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपको विकल्प के तौर पर देख रही जनता, बीजेपी ने विश्वसनीयता खोई। मनीष सिसोदिया का दावा, 1000 नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। गुजरात कांग्रेस के नेता इंद्रनील राजगुरु और वशरम भाई सगथिया आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने पर बोलने से बचते नजर आए अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को बधाई, कम से कम वो लोग परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल सकती है हरियाणा कांग्रेस की कमान। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है नाम। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप, एमएसपी के मुद्दे पर सवालों का जवाब नहीं दे रही है सरकार। पश्चिम बंगाल में नादिया के हंसखाली पहुंची सीबीआई की और सीएफएसएल की टीम। रेप और मर्डर पीड़ितों के परिवार से मुलाकात। बंगाल के नादिया जिले पहुंची बीजेपी की टीम, हंसखाली रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग रेप कांड पर टीएमसी की सफाई। सांसद सौगत राय बोले, इस मामले पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाबालिग रेप कांड पर गवर्नर जगदीप धनखड़ की सलाह, सरकार और प्रशासन देखे मामले की निष्पक्ष जांच हो। पीएम मोदी ने बांग्ला नववर्ष पर ट्वीट किया, सभी को पोइला बोईशाख की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज गुजरात के भुज में 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, कहा भविष्य के निर्माण का ऊर्जा केंद्र बनेगा ये म्यूजियम। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के पीछे बनाया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी, 4000 लोग एक साथ देख सकते हैं म्यूजियम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूक्रेन समेत ग्लोबल मुद्दों पर बात हुई। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी, सभी के लिए शांति और सफलता की कामना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी की तलाश जारी है। शोपियां ऑपरेशन में लगा एक सैन्य वाहन पलटा, 2 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन, अशांति फैलाने के लिए हमले का आरोप लगाया। नदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी और पल्लनवाला इलाके का दौरा किया। एलओसी पर सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। आईएनएस गरुड़ की टीम ने सेशेल्स कोस्ट गार्ड शिप की एक महिला क्रू मेंबर की मदद की। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई मेडिकल मदद। दिल्ली में स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत मिली। डिप्टी सीएम बोले, अगर 2 से 3% से ज्यादा बढ़ाई तो स्कूलों पर एक्शन होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की विपक्ष को 2 टूक, शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली सरकार के सुधार बेजोड़, उनसे सीखने में बुराई नहीं। सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की खरीद से इनकार किया, कहा विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी धर्म परिवर्तन मामले में स्कूल की टीचर सस्पेंड, शिक्षा मंत्री अंबिल महेश की अपील, इस मामले में राजनीति ना करें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा खत, जीएसटी की मौजूदा मुआवजा अनुदान प्रणाली को 10 साल तक जारी रखने की अपील की। दिल्ली में सीएनजी कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो और कैब ड्राइवर 18 अप्रैल को हड़ताल करेंगे, सब्सिडी की मांग भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुई। पश्चिमी मेदिनीपुर के टीएमसी पंचायत सदस्य अभिजीत मोंडल को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में तेजी दर्ज की गई। 24 घंटे में 325 नए मरीज सामने आए। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हुआ। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट और टीचर निकले कोरोना पॉजिटिव, छुट्टी पर भेजे गए बाकी छात्र। दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों पर दिल्ली सरकार की नजर, स्कूलों को लेकर आज जारी होंगी गाइडलाइंस। दिल्ली सरकार के प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, एक भी कोरोना केस मिलने के बाद स्कूल बंद कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में कोरोना के 25 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 23 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। कल शाम 7 बजे तक 5 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। चीन के शंघाई में लॉकडाउन से भूखमरी के हालात, खाने की किल्लत, दवाइयां हुई खत्म, मदद के लिए खिड़कियों से चिल्ला रहे हैं लोग।
शंघाई में हजारों लोगों को गुरुवार को क्वारंटीन सेंटर्स के लिए रिलीज किया गया। तीसरे हफ्ते भी शहर में लॉकडाउन बरकरार है। फाइजर का दावा 5 से 11 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज फायदेमंद। मेरठ में NH58 पर एक रिजॉर्ट में लगी आग। रिजॉर्ट में चल रहा था शादी समारोह। पटाखे की चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया। रिजॉर्ट में मची भगदड़। काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कूदने वाली मूक बधिर लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली थी लड़की। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी कि लड़की ने खुदकुशी क्यों की। फिलहाल जांच जारी है। लड़की गुरुग्राम में नौकरी करती थी। कुछ दिन पहले नौकरी चली गई थी। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दिल्ली के जामिया इलाके में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अचानक धमाका हुआ। 6 लोग जख्मी हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका एसी के कंप्रेसर में हुआ। रेस्टोरेंट में एसी में गैस भरी जा रही थी। बंगलुरु में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव। आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम चली आंधी। कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आवास पर बिहू समारोह। लोगों ने उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने LOC पर मनाया बैसाखी का त्यौहार। लोगों के साथ नाचते गाते नजर आए। बैसाखी के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर किया गया। आतिशबाजी का भी नजारा दिखा। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम तेज हुआ। जापान की मदद से चल रहा है काम। जापान के एम्बेसडर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। NHSRCL के CMD भी रहे मौजूद। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का आज 51वां दिन है। इज्यूम शहर की तरफ बढ़ते रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल उड़ा दिया है। रूसी सैनिकों ने क्रामाटोर्स्क की एक फैक्ट्री पर भी अटैक किया। आग बुझाते नजर आए यूक्रेनी फायर फाइटर्स। मारिपोल में कई ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचा नुकसान। सदियों पुरानी कई इमारतें खंडहर बन गई हैं। काला सागर में ध्वस्त हुआ रूस का जहाज डूबा। कल यूक्रेन ने वॉरशिप पर मिसाइल दागने का किया था दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा डोनबास इलाके में 2014 से लेकर अब तक 14,000 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू किए। डोवर एयरफोर्स बेस से पहली खेप रवाना। अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अफसरों को यूक्रेन भेजने पर कर रहा है विचार। एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन जाने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया। रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन को दी चेतावनी। कहा नाटो में शामिल हुए तो बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के करीब करेंगे परमाणु हथियार तैनात। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने की कवायद तेज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा पुतिन के कहने पर बुचा में बेगुनाहों का कत्ल हुआ। श्रीलंका में 7वें दिन भी जारी है राष्ट्रपति गोटाबाया के घर के बाहर धरना। प्रदर्शनकारियों ने दूध पकाकर विरोध जताया। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कई इलाकों में देखा गया लंबा ट्रैफिक जाम। इजराइल ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। रॉकेट अटैक को रोकने में सक्षम है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की पेट्रोलिंग जारी। फिलिस्तीन का दावा, इस दौरान 2 लोगों की मौत। ईरान के शीर्ष जनरल इस्माइल गनी ने कहा इजराइल ने आक्रामकता दिखाई तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। बुल्गारिया में नीदरलैंड्स एयरफोर्स के F-35 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। दोनों देशों के बीच वॉर एक्सरसाइज जारी। लॉस एंजल्स में 300 फीट गहरी खाई में गिरी एक महिला की कार। रेस्क्यू टीम ने बचाई महिला की जान। उत्तरी कैलिफोर्निया के फूड प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आगजनी। आसपास रहने वाले हजारों लोगों को बाहर निकाला गया। न्यू मैक्सिको के जंगल में आग से खाक हुए 200 घर। अब तक 2 लोगों की जान गई। मिसिसिपी के आसमान में दिखा भीषण बवंडर। मौसम विभाग ने जारी की टॉर्नेडो की चेतावनी। अमेरिका के अल्बामा में टॉर्नेडो से बड़ा नुकसान। कई घरों की छत उड़ी। हजारों पेड़ टूट गए। दक्षिण अफ्रीका की बाढ़ की आपदा घोषित किया गया। 340 लोगों ने जान गंवाई। न्यूयॉर्क में दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का युद्धपोत डूबा। नेवल पार्क में रखा गया था 80 साल पुराना जहाज। पेरिस में हजारों छात्रों ने किया चुनाव का विरोध। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर नेताओं के ध्यान न दिए जाने से नाराज। केन्या में डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत। पेट्रोल पंपों पर घंटों इंतजार के बाद मिल रहा है तेल। शंघाई में लॉकडाउन तोड़ रहे शख्स की पुलिस से झड़प। घर में खाने की किल्लत को कारण बताया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हेनान के वेंचांग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट का दौरा किया। वहां के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। ब्रिक्स शेरपा की दूसरी ऑनलाइन मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति। नॉर्थ कैरोलिना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रेसिडेंट जो बाइडेन। छात्रों ने रोबोटिक वर्क का प्रदर्शन किया। 2 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुआ न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जलवा। रोम के पास एक जेल में पहुंचे पोप फ्रांसिस। 12 कैदियों के धोए पैरों।
नासा ने मेगा मून रॉकेट की फ्यूल टेस्टिंग रिहर्सल रोकी, हाइड्रोजन लीक को कारण बताया गया। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ट्विटर को 41 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया। बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मिला 817 करोड़ के निवेश का ऑफर, पूरे राज्य में डेटा सेंटर करना है स्थापित। कपड़ा उद्योग को वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, 30 सितंबर तक कपास का आयात हुआ सीमा शुल्क मुक्त। तमिलनाडु के तंजावुर में पंचायत ऑफिस में पीएम मोदी की तस्वीर हटाने को लेकर बवाल, काफी गहमा गहमी के बाद फोटो को दोबारा लगाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में बस रोककर ड्राइवर पर ताबड़तोड़ बरसाई गई लाठियां, बस के ओवरटेक करने से नाराज थे, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर, तिलक समारोह में आए लोगों को रौंदा, एक की मौत कई घायल। यूपी के हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने पुलिस से हाथापाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सिवान में होमगार्ड जवान ने खुलेआम कट्टा लहराया, जमीन विवाद को बताया मामला, एसपी ने जांच की बात कही। यूपी के प्रतापगढ़ में पीएचसी में एम्बुलेंस के ईएमटी से डॉक्टर की अभद्रता, दोबारा अस्पताल परिसर में न घुसने की धमकी दी। नागपुर के सिविल लाइंस इलाके में कॉलेज के पास युवतियों के 2 गुटों में भिड़ंत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शादी के बंधन में बंधे रणबीर और आलिया, गोल्डन ड्रेस में बहुत खूबसूरत नजर आया ये कपल। शादी के बाद आलिया रणबीर के घर के बाहर आए, फैंस ने नवविवाहित जोड़ों का स्वागत किया। रणबीर आलिया ने भी हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया अदा किया, फैंस की डिमांड पर दोनों गेट से बाहर आए थे। आलिया को गोद में उठाकर रणबीर बंगले के अंदर ले गए, फैंस ने बजाई तालियां। रणबीर आलिया की शादी में गेस्ट बने करण जौहर, करिश्मा करीना के साथ दिया पोज। रणबीर आलिया की शादी में फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियां हुई शामिल, मुकेश और नीता अंबानी भी पहुंचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।